बांग्लादेश अगले साल 12 फरवरी को ऐसा चुनाव देखने जा रहा है जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल सकता है। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये देश के भविष्य, संविधान और सत्ता संरचना का दोबारा परिभाषित करेगा। क्यों? क्योंकि ये चुनाव तख्ता पलट के 1.5 साल बाद हो रहा है, जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिर गई थी और वो देश छोड़कर भारत आ गई थी। तब से मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार चल रही है। सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि हसीना की अवामी लीग चुनाव ही नहीं लड़ सकती। पार्टी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, बड़े नेता गिरफ्तार हैं, राजनीतिक गतिविधियां बैन हैं, यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी मैदान से बाहर। चुनाव का पूरा शेड्यूल तय हो चुका है। नामांकन 29 दिसंबर तक होंगे, स्क्रूटनी 4 जनवरी तक होगी, प्रचार 10 फरवरी तक कर सकते हैं। इसी दिन एक और बड़ा काम होगा, जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह, जिसमें प्रधानमंत्री की पावर सीमित करने, टर्म तय करने और 100 सीटों वाले एक नए ऊपरी सदन के गठन पर जनता से राय ली जाएगी। एनसीपी यानी वही छात्र संगठन जिसने 2024 में शेख हसीना शासन गिराने वाले आंदोलनों को लीड किया था, अब जमात से टूटे धड़े और अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव में उतर रहा है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिनमें 14 महिलाएं हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। चुनाव भारत की तरह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होंगे, यानी 300 सीटों पर वोटिंग होगी। 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। 12 फरवरी का चुनाव सिर्फ एक सरकार नहीं, बांग्लादेश के नए लोकतांत्रिक मॉडल की दिशा तय करेगा। अगर आपको ही ऐसी डीप एक्सप्लेनर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुंसिफ टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।